अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाया है ज़र्दा, जो कि बहुत ही बेसिक सा मीठा है और शायद बहुत कम लोग अब बनाते हैं, क्योंकि दौरे जदीद में नए नए नित नए मीठे आ चुके हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है। लेकिन यकीन मानिए ये भी अपने जायके में अपनी पहचान रखता है, बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। तो आज मैं ज़र्दा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। ये मेरे पास राइस हैं, सुपर कर्नल सेला राइस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। और ये मैंने इसको 2 घंटे पहले से इसको भिगो दिया है। ये बिल्कुल भीग चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और सेला राइस हैं। याद रहे ये बनास्पति से नहीं बनाया जाता है, ये सेला राइस से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन में पानी रख दिया है थोड़ा सा गर्म होने के लिए। तो उस पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 हरी इलायची, और इलायची के मैंने मुंह खोल के डाले हैं ताकि इसका फ्लेवर पानी में बहुत अच्छे से आ जाए। और 2 से 3 मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ लौंग। इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी फूड कलर यानी ज़र्दा कलर, जो बिरयानी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैंने शामिल कर दिया और मैं इसको हिला रही हूँ। अच्छा, हमें पानी को बहुत ज़्यादा नहीं खौलाना, बहुत ज़्यादा जोश नहीं देना। इससे क्या होता है कि ज़र्दा ख़राब हो जाता है, एकदम से टूट जाता है। तो जैसे ही ये पानी हमारा पकना स्टार्ट हो गया है तो मैं इसके अंदर राइस शामिल कर दूँगी। जितने भी मेरे पास चावल भीगे हुए हैं सेला राइस इसके अंदर चले गए हैं। बहुत ज़्यादा खोलते हुए पानी में ज़र्दे को कभी भी शामिल मत किया करें चावल को। इससे क्या होता है कि एकदम से ऊपर एक लेयर आ जाती है चावल के अंदर और वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स है, इसको आप जहन में रखा करें, बहुत काम आएगी। तो अब मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है और इसका बॉयल आने का मैं वेट करती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा ज़र्दा कुक हो रहा है। अब हमें इसके पास ही खड़े रहना है और वक्फे वक्फे से इसको हमें चेक करते रहना है कि हमारे चावल में कोई कनी या कोई कसर बाकी ना रह जाए या बहुत ज़्यादा एकदम नरम ना हो जाए। तो इसलिए हमें वक्फे वक्फे से इसको चलाते रहना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक कनी रखनी है, बाकी हमें कुक करना है ज़र्दे को। ये सबको पता होती है शायद ये बात। तो मैं इसको बहुत अच्छे से कुक कर रही हूँ थोड़ा सा ढककर। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। इसको मैं चेक भी करूँगी। इसका बहुत आसान सा तरीका होता है, इसको हाथ में लेके आप दबा ले करें तो फील हो जाता है कि इसके अंदर कसर बाकी है या एक कनी बाकी है। तो उसको आप फ़ौरन से बाहर निकाल लें। अब चलें, मेरा यहाँ पर ज़र्दा डन है तो मैं इसको स्ट्रेनर पे निकाल देती हूँ और बाकी उसी पैन को मैंने दोबारा से चूल्हे पर रख दिया है। अब ये मैंने सारा इसका पानी रिमूव कर दिया था। तो ये मैं करूँगी थोड़ा आधा ज़र्दा मैंने पैन में रख दिया है, जो कि हैदराबाद के बावर्ची जो है यहाँ के जो शेफ़ होते हैं वो इसी तरह बनाया जाता है। जो कमर्शियल में तरीका होता है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। जितने मेरे पास चावल थे उतनी ही मैंने चीनी ली है, यानी 1 पाव चावल है तो मेरे पास 1 पाव चीनी है। तो अभी मैंने आधी चीनी इसके अंदर शामिल करी है। दोबारा से मैंने चावलों की लेयर लगाई है, फिर दोबारा चीनी शामिल करूँगी। इस तरह से मैं इसकी लेयर लगा दूँगी। अगर आप बिगनर हैं, फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यकीन करें फ़र्स्ट टाइम में ही आप बहुत अच्छा ज़र्दा बना सकते हैं मेरे तरीके से। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको दे रही हूँ आज। तो ये देखें मैंने सब चावलों की लेयर लगा दी और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। अब यहाँ पर अमल शुरू हो गया है इसका पकने का, बहुत एहतियात के साथ। तो मैं अब इसको कवर कर रही हूँ, मीडियम टू लो आंच पर मैं इसको पकाऊंगी। चीनी अपना पानी रिलीज़ कर देगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह चीनी ने अपना पानी यहाँ पर रिलीज़ किया है और अब इसको बहुत एहतियात से चम्मच चलाने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा घी भी शामिल कर रही हूँ। जैसे ही पानी हमारा थोड़ा सा ड्राई हो गया चीनी का, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया घी 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि आपस में हमारा ज़र्दा चिपके ना और बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो बस अब यहाँ पर पानी सारा ड्राई हो चुका है तो मैं इसको दम वाली फॉर्म पे लेके जा रही हूँ और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक का मैं इसको दम लगाऊंगी। फिर मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से मैं इसको हिला रही हूँ। मैंने बीच में एक दफ़ा और चलाया था ताकि मैं देख लेती कि इसके अंदर कोई कसर तो नहीं। और माशाल्लाह ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा ज़र्दा खिला खिला सा बनकर तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अकड़ गया है या फिर बहुत ज़्यादा नरम हो गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने हर चीज़ को सही फॉलो किया है। और माशाल्लाह इतनी बेहतरीन लुक के साथ ये देखें ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दी है बादाम से, पिस्तों से। आप इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप खोया भी शामिल कर सकते हैं, आप दही भी शामिल करके इसके साथ खा सकते हैं। मैंने इसके साथ बिरयानी बनाई है। आपको पता है बिरयानी के साथ ज़र्दे का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़र्दा बिरयानी तो बहुत ही यमी होती है खाने में, तो मैंने उसके साथ बनाया है ये ज़र्दा। और आप ज़र्दे की लुक चेक करें, एक एक दाना इसका चेक करें कितना बेहतरीन सा और इतना यमी लग रहा है देखने में।
ऐसा नहीं कि खड़ा खड़ा ज़र्दा है या बहुत ज़्यादा बैठ गया है। माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट मैंने आपको रेसिपी दी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।